अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूर लेक्चरर। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स, मैं हूं ज़ाहिर ख़ान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशल स्ट्रक्चर थीरीज़ ऑफ क्राइम। तो ये क्रिमिनोलॉजी का एक लेक्चर है। ये जो सोशल स्ट्रक्चर थीरीज़ है क्राइम के, ये जो है आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को भी लाइक करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे विदाउट व्यूज़, अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं तो ऐसे वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अब इस वीडियो अपने लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Social structure theories of crime. Social structure theories of crime are those theories that argue that social structure creates such conditions that make crime more likely to be occurred, and the people living in these conditions are more likely to be engaged in crime. यहाँ पे in लिखो, and the people living in these conditions are more likely to be engaged in crime. सोशल स्ट्रक्चर थीरीज कहती क्या है? ये जो थीरीज है, ये थीरीज कहती है कि हमारे पास जो सोशल स्ट्रक्चर है, समटाइम्स ऐसे होता है कि ऐसे सिचुएशंस बना देता है, ऐसे कंडीशंस क्रिएट कर लेता है, ऐसे कंडीशंस प्रोड्यूस कर लेता है जिसकी वजह से क्राइम जो होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें से क्या होते हैं, इंगेज हो जाते हैं क्राइम में। अच्छा, फिर यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? सोशल स्ट्रक्चर से यहाँ पे मुराद है कि हमारे पास पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, आपके पेरेंट्स की, या किसी से आप प्यार करते हैं उसकी डेथ हो जाती है, या कोई वो छोड़ जाता है, बिजनेस लॉस हो जाती है। तो ये है सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका मुराद यही है। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे पॉवर्टी है, कोई किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, किसी ने आपको जो है, किसी से आप प्यार करते हैं उसने आपको छोड़ दिया, आपकी बिजनेस की लॉस हो गई, आपको फ्यूचर में आपको जॉब की ज़रूरत थी, आपको बिजनेस मतलब बिल्ड करना था, अपने पैसे कमाने थे, आपने वो नहीं कमाए, अपने गोल में फेल हो गए। ये है सोशल स्ट्रक्चर। ये क्या कर लेते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो सोशल स्ट्रक्चर थीरीज है ये कहती है कि इन चीज़ों की वजह से इंसान जो होते हैं, लोग जो होते हैं, ये क्राइम में ज़रा मुलविस होते हैं, और इन चीज़ों की वजह से क्राइम जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। चलो, अब ये थीरीज जो है, सोशल स्ट्रक्चर थीरीज, वो कौन कौन सी है? सबसे पहला जो है वो सोशल स्ट्रक्चर वो है जनरल स्ट्रेंथ थीरी, और द सेकंड जो है वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थीरी। ये हमारे पास दो सोशल स्ट्रक्चर थीरीज है। चलो इसको वन बाई वन अभी डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। General strength theory. General strength theory is a sociological theory of crime which was इसको टिक करें, which was developed by Agnew in 1992। ये एक थ्योरी है, सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम है, क्राइम की एक थ्योरी है जो कि 1992 में एग्नेव ने क्या कर दिया था, इसको डेवलप किया था, उसने इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है इसकी, इस थ्योरी की, ये कहती क्या है ये थ्योरी? दिस थियरी स्टेट्स दैट स्ट्रेन लीड्स टू क्राइम। ये कहता है कि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन की वजह से क्राइम होता है। अब स्ट्रेन है क्या, कहता है किस चीज़ को कहा जाता है स्ट्रेन? विच रेफर्स टू फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रेन का मतलब है फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, रिजल्ट फ्रॉम मेनी रीजन सच एज डेथ ऑफ लव्ड वंस। जो कि हमारे पास किसी की, अगर किसी से प्यार करते हैं, कि पेरेंट्स है, आपके सिस्टर्स है, या कोई और इंसान है, जैसे कि उसमें से उसकी अगर डेथ हो जाती है तो इंसान को फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि वो करें क्या। तो स्ट्रेन जो होता है, ये थियरी कहती है कि स्ट्रेन की वजह से लोग क्या करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं। और स्ट्रेन है क्या? स्ट्रेन एक ऐसी हालत है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको, इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो करें क्या। तो ये है थियरी। अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ये थियरी तीन टाइप्स एक्सप्लेन करती है, कि ये कहता है कि स्ट्रेन के हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। फेल्यूर टू अचीव गोल्स, ये पहला टाइप है। अ टाइप ऑफ स्ट्रेन विच अकर्स व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू अचीव गोल्स सच एज सक्सेस, वेल्थ, जॉब। मतलब ये एक टाइप है हमारे पास ट्रेन की, और ये होता तब है जब इंसान फेल हो जाता है अपने फ्यूचर के गोल्स है उसको हासिल करने में। जैसे कि एक इंसान को सक्सेस चाहिए, वो कामयाब नहीं होता, तो वो फेलियर टू अचीव गोल जो है एक स्ट्रेन की है, एक टाइप है, उसका शिकार हो जाता है। वेल्थ है, जॉब है, बिजनेस है, तो ये क्या है, ये पहला टाइप है। सेकंड टाइप क्या है स्ट्रेन का?
The removal of positive valued stimulus, a type of strain which occurs when a person lost something that is valuable such as loss of job। देखिए कोई भी इंसान ये क्या है, एक सेकंड टाइप है स्ट्रेन की, और ये जो है मतलब ये तब होता है जब इंसान कोई वैल्यूबल चीज है इंसान के पास, एक इंसान के करीब कोई चीज है इंसान के पास, जैसे कि जॉब है, उसके पास गाड़ी है, कोई इंसान है, उससे इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता है, अगर वो उसको लॉस कर लेता है, उसको खो बैठता है, तो वो उसकी वजह से ये है क्या होती है स्ट्रेन, इंसान जो होता है इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है और इसकी वजह से क्राइम की तरफ जा सकता है इस थ्योरी के मुताबिक। अच्छा, द प्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिवली वैल्यूड स्टिमुलाई या स्टिमुलस, इट occurs when a person is exposed to negative experience such as discrimination, disrespect। अच्छा, ये थर्ड टाइप है हमारे पास स्ट्रेन की, और ये तब क्या हो, ये कब होता है, ये इंसान जब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस करता है डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल कहीं पे उसके साथ ज्यादती हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कहीं पे किसी ने इसकी इंसल्ट कर दी, इसकी डिसरिस्पेक्ट हो गई है, तो इसकी वजह से भी इस थ्योरी के मुताबिक इंसान जो है स्ट्रेन की तरफ जाता है, और इस स्ट्रेन की वजह से इंसान क्या करता है, वो क्राइम कमिट करता है। ये है जनरल स्ट्रेन थ्योरी। जो सेकेंड हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी है वो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अब इसको देखते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम व्हिच वाज डेवलप्ड बाय शाह एंड मिके। शाह एंड मिके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको मिके पढ़ा जाता है, दूसरे को पहले को शाह पढ़ा जाता है। तो ये दो क्रिमिनोलॉजिस्ट है, इन्होंने इस थ्योरी को क्या कर दिया था, डेवलप किया था। अब इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, ये थ्योरी कहती क्या है, क्या स्टेटमेंट देता है। This theory states that the communities with a high population turnover rate, racial heterogeneity and poverty are more likely to experience high level of crime। ये कहता है कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कम्युनिटी या वो कम्युनिटीज जहाँ पे ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा क्राइम जो है एग्जिस्ट करता है, वहां पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है जिसके अंदर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला जो है वो है हाई पॉपुलेशन टर्नओवर रेट। हाई पॉपुलेशन टर्नओवर रेट से मुराद कि वहां की पॉपुलेशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी के अंदर 50 घर हैं, वो 50 घर क्या है, हर महीने उसमें से 10 घर जो है वो फैमिलीज जो है वो चेंज होती है। एक महीने के बाद मतलब 10 घर चले गए, उसकी जगह 10 और आ गए, फिर एक महीने और महीने के बाद 10 घर वाले चले गए और घर वाले आ गए। तो ऐसे मतलब वहां की पॉपुलेशन क्या होती है, जल्दी जल्दी चेंज होती है। ये इसको बोलते हैं हाई पॉपुलेशन टर्नओवर रेट। सेकेंड है रेशियल हेटेरोजेनिटी। रेशियल हेटेरोजेनिटी इसका मतलब यही है कि डिफरेंट रेस वाले लोग, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स वहां पे रहते हो का रहना। रेशियल हेटेरोजेनिटी का मतलब डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स का मतलब एथनिक ग्रुप वो होता है जिसका अपना एक अलग कल्चर हो, जिसका अपना एक लैंग्वेज हो, जिसके अपने ट्रेडिशंस हो, रिवायात हो, तौर तरीके हो, उसको कहते हैं एथनिक ग्रुप। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अगर इतने ग्रुप्स की बात करें तो वहां पे पठान है, बलोच है, सिंधी है, कश्मीरी है, तो ये एक अलग अलग इतने ग्रुप्स हैं। तो रेशियल हेटेरोजेनिटी भी इसको कहते हैं। दूसरा है पॉवर्टी। पॉवर्टी सोसाइटी के अंदर ऐसी हालत जहां पे लोग अपने बेसिक जरूरियात जो है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान जो है, शेल्टर, क्लॉथेस एंड ड्रेसिंग जो है, क्लॉथेस जो है वो लोग पूरा ना कर सके, तो वहां पे उसको कहते हैं पॉवर्टी। ये सबसे लो डिफिनीशन है, सबसे मतलब लो लेवल की वो क्या है, ये डिफिनीशन है, इसको बोलते हैं पॉवर्टी। अगर एक सोसाइटी के अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, तो कम्युनिटी के अंदर ये तीन, तो वो मतलब सबसे ज्यादा वहां पे क्राइम रेट एग्जिस्ट करता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के मुताबिक। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी लिंक्स द क्राइम रेट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। ये क्राइम को सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स उसने क्या है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। इट एक्सप्लेन दैट द पर्सन रेजिडेंशियल लोकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द लाइवलीहुड ऑफ हिज हर एंगेजमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटी। ये कहता है कि हमारे पास जो एक इंसान जहां पे रहता है, वो जो लोकेशन है, उसका जो कम्युनिटी है, वो इंसान के बिहेवियर को शेप करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अ पर्सन लिविंग इन डिसएडवांटेज कम्युनिटी अडॉप्ट द क्रिमिनल। ये कहता है कि एक ऐसा इंसान जहां पे डिसएडवांटेज कम्युनिटी में रह रहा है, यहाँ पे डिसएडवांटेज कम्युनिटी से मुराद एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे गुर्बत पाई जाती हो, जहां पे हाई पॉपुलेशन टर्नओवर रेट हो, जहां पे रेशियल हेटेरोजेनिटी हो, उसको बोलते हैं डिसएडवांटेज कम्युनिटी। वो कहता है कि जब एक इंसान जब डिसएडवांटेज कम्युनिटी में रह रहा है, वहां वो उसके ज्यादा चांसेस है कि वो क्रिमिनल बिहेवियर को क्या करे, एडॉप्ट करे। और सिंपल वर्ड्स में क्या है, ये एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके रोल को मतलब शो करता है, जो एक क्रिमिनल बिहेवियर को शेप करने में एक इंडिविजुअल के।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। लाजमी इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स।